अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिल्म एलान कैफ़े की तरफ से एजुकेशन सीरीज़ जारी है। तो हम एक और बायोलॉजी के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, हम ये बात करने वाले हैं कि पहले हमने बायोलॉजी की डिवीजन्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात की थी। तो ज़िंदगी को समझने के लिए हमें मुख्तलिफ पहलुओं से स्टडी करना पड़ता है। तो उन ज़िंदगी को मुख्तलिफ पहलुओं से स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है ब्रांचेस हैं, जिनके अंदर हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और हिस्ट्री एंड सो ऑन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? बेसिकली मॉर्फोलॉजी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म किस चीज़ का बना हुआ है, क्या स्ट्रक्चर है उसका। तो इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कौन कौन सा हो सकता है? उसके ऑर्गन हो सकते हैं, हार्ट हो सकता है, स्टमक हो सकता है। उसकी इंटरनल स्टडी में हमने ये बात करनी है। तो एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का कैसे बना हुआ है, उसकी स्टडी करनी है। और उसके अलावा हम किसी ऑर्गन की भी स्टडी कर सकते हैं, और इंटरनल ऑर्गन की, कि ऑर्गन का इंटरनल पार्ट कैसा है और उसकी फंक्शन क्या है। वो किडनी हो सकती है, किडनी का क्या रोल है, क्या काम है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका क्या वर्क है। तो ये भी एनाटॉमी कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बेसिकली क्या है? टिश्यू की स्टडी है, टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी है बेसिकली। तो हम डिफरेंट एनिमल्स के टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं। वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल्स भी हो सकता है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल किस तरह का बना हुआ है। सेल बेसिकली क्या है? सेल बेसिकली लाइफ का फंक्शनल यूनिट है और बॉडी का भी फंक्शनल यूनिट है, जिससे बॉडी मिलकर बनी हुई है। तो स्ट्रक्चर और इसके अंदर सेल का स्ट्रक्चर और इसके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज, उसकी भी हम स्टडी करते हैं सेल के अंदर। तो ऑर्गन और ऑर्गेनेलीज दो डिफरेंट वर्ड है। तो ऑर्गेनेलीज क्या है? जो सेल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट हैं और उनका अपना एक रोल है। जिस तरह न्यूक्लियस का एक सेंट्रल रोल है कि वो तमाम जितनी भी अदर ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। तो इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? एनिमल्स के या कोई भी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करते हैं कि उनके पास एक्सटर्नल पार्ट कौन से हैं। एक्सटर्नल पार्ट की हम स्टडी करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि फिजियोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल पार्ट्स एंड ऑर्गन भी कह सकते हैं कि उसके जो ऑर्गन्स हैं या उसके पार्ट्स हैं, उनका क्या रोल है, उनका क्या फंक्शन है। बेसिकली हम इसके अंदर फिजियोलॉजी के अंदर ये पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली जीन, ये जो वर्ड है ये जीन क्या है? इनहेरिटेंस का यूनिट है। इनहेरिटेंस का यूनिट है। इनहेरिटेंस का वर्ड क्या है? यानी विरासत का जो यूनिट है वो क्या है? जीन है। जीन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है किसी एक पेरेंट से करैक्टर को अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने के लिए जीन बहुत अहम रोल प्ले करता है। जीन बेसिकली क्या होता है?
जीन बेसिकली डीएनए के ऊपर होता है और डीएनए खुद किसके ऊपर होता है, क्रोमोसोम के ऊपर। मैं आपके लिए यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। एक बेसिकली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है और इस क्रोमोसोम के अंदर स्पाइरल शेप में डीएनए मौजूद है और इस डीएनए के ऊपर क्या चीज मौजूद है, जीन्स मौजूद हैं। तो जब ये क्रोमोसोम गमीट फॉर्मेशन के दौरान जब गमीट्स मिलते हैं और जाइगोट बनता है तो फिर ये नेक्स्ट जनरेशन में यानी एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जीन बेसिकली उसके अंदर ऑफस्प्रिंग के अंदर अपने आप को शो करता है, अपने वालदेन की कैरेक्टर को। इसलिए हम अपने वालदेन से आइडेंटिकल होते हैं, उनसे मिलते जुलते होते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? आज दुनिया में मिलियंस ऑफ स्पीशीज मौजूद हैं, मिलियन ऑफ स्पीशीज मौजूद हैं। हर स्पीशीज का अपना एक अलग ग्रुप है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद हैं उनको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करके उनको अलग अलग ग्रुप में चेंज करते हैं। तो ग्रुप में चेंज करना या ग्रुप में डिवाइड करना ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमी कहलाता है। इसके अंदर ये हम क्यों करते हैं, बेसिकली हमें ताकि पता चल जाए हर ऑर्गेनिज्म की क्लास क्या है, हर ऑर्गेनिज्म को पहचानना आसान हो जाए, इसलिए हम इन एनिमल्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर क्या है, हम इंटरेक्शन, हमें पता है कि हम इन्वायरमेंट के साथ फुली तौर पर इंटरेक्शन में, उनके साथ हमारा ताल्लुक है। कैसा ताल्लुक है भाई? इन्वायरमेंट के अंदर आपको पता है जिस तरह नेचर में हम ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन है। और भी बहुत से रिलेशन है, जिस तरह के एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जितने भी हम जो खुराक यूज़ करते हैं वो डाइजेस्ट होकर फिर दोबारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है, तो फिर वो दोबारा इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाती है। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन है। तो विदाउट, अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो विदाउट ऑक्सीजन क्या हम स्टे कर सकते हैं, लाइव रह सकते हैं? नो एट ऑल, हम बिल्कुल नहीं रह सकते। तो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। यानी किसी ऑर्गेनिज्म का अपने माहौल के साथ ताल्लुक क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी सोसाइटीज बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म अपनी सोसाइटीज बनाते हैं, अपने माहौल के साथ डिफरेंट बिहेव करते हैं, माहौल के अंदर रहते हैं। हर स्पीसीज जो अपने माहौल के अंदर रहती है उसका अपने माहौल के साथ एक अलग बिहेवियर होता है। तो इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सोशल बायोलॉजी। इस तरह हम माइग्रेशन देखें, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, यानी हिजरत करते हैं। क्यों? इन्वायरमेंट को और देखकर। तो ये इन्वायरमेंट के साथ ये उनका बिहेवियर है कि इन्वायरमेंट को वो जज करते हैं, तो जहाँ उन्हें सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वहाँ से वो माइग्रेट करते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल में हम क्या, इस तरह की ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, सोशल बायोलॉजी। सो एनिमल्स क्या करते हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स के बिहेवियर्स को हम इस बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट वो चीज़ है, यानी वो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, किसी होस्ट के साथ रहता है। होस्ट क्या होता है, वो होस्ट कोई और ऑर्गेनिज्म हो सकता है, यानी दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहें। और पैरासाइट क्या करता है, पैरासाइट उस ऑर्गेनिज्म के अंदर
दाखिल हो जाता है। जब उसके अंदर दाखिल हो जाता है तो उससे अपनी खुराक हासिल करता है, अपने आप को डिवाइड करता है और अपने आप को डिवाइड करके उसके बॉडी के अंदर अपनी नंबर को इंक्रीज करता है और बदले में उसे क्या देता है, बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। तो रिलेशन बिटवीन पैरासाइट साइट एंड होस्ट एक अनदर ऑर्गेनिज्म। बेसिकली ये दोनों ऑर्गेनिज्म हैं, ये दोनों जानदार हैं, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो इसके एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँगा। एग्जांपल में जिस तरह बैक्टीरिया है, अब वो भी हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं, विद वायरस भी हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं और वहाँ जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपनी कॉपीज बनाते हैं और उसके बाद बदले में हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं और कोई ना कोई डिजीज़ की काज की वजह बनते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी हम क्या बात करेंगे यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की। इसके अंदर हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, जानदारों की मदद से ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो इंसानों के काम आते हैं, जो इंसानों के लिए यूज़फुल भी होते हैं। जिस तरह बायोटेक्नोलॉजी की एक मशहूर एग्जांपल है वो है इंसुलिन। जब पर्सन डायबिटीज़ या शुगर का मरीज़ हो जाता है तो उसको इंसुलिन दी जाती है। तो वो हमारे लिए इंसुलिन कौन बना रहा है, वो हमारे लिए इंसुलिन बैक्टीरिया बना रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है हमें वो टूल्स बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम क्या कर रहे हैं, जानदारों को इस्तेमाल करते हुए अपनी फ़ायदे के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने बेनिफिशियल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमें फ़ायदा दें। तो इसके अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या बात करेंगे कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। तो इस तरह की फील्ड को स्टडी करना हम क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है, ये बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम की। अब ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को फॉरेजन इन्वेडर से, फॉरेजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वायरस से, बैक्टीरिया से हमें बचाता है। हमें उसके अगेंस्ट बचने के लिए हमें एक तरह के बॉडी गार्ड प्रोवाइड करता है, एक तरह के बॉडी गार्ड प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। तो क्या है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून यानी हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट वायरसेस, बैक्टीरिया, तो उस सिस्टम को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है, ये बेसिकली इंसेक्ट की स्टडी है। इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। जितने भी टाइप के इंसेक्ट हैं दुनिया में उन सब की स्टडी करना क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। इस फील्ड के अंदर हम पढ़ते हैं फार्मेसी को। फार्मेसी बेसिकली हम ड्रग्स को भी पढ़ते हैं, ड्रग्स जितनी भी हैं वो फार्मेसी के अंदर ही आती हैं। तो उन ड्रग्स में से क्या करते हैं, उनके पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट दोनों की स्टडी करते हैं। यानी ड्रग्स फॉर्मेशन और उनके होने वाले असरात की स्टडी करना क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी। तो ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट यानी बनने वाली दवाई और उसके असरात की स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास बॉक्स, छोटे से क्वेश्चन है। एक बॉक्स में हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जितने भी सेल्स के अंदर लाइफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो ज़िंदगी को बनाते हैं, जो जानदारों को बनाते हैं,
उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर, उसकी जो स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उनके मॉलिक्यूल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? उनके मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा लिपिड्स की बात करते हैं हम, ये सब क्या है? लिपिड्स, ये सब जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम इनकी स्टडी करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सेल्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स और वाटर वगैरह के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, जो उसके मुख्तलिफ वर्क में हिस्सा लेते हैं और उस सेल को मेंटेन करते हैं। तो ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद है बायोलॉजिकल इश्यूज। आजकल के मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं? मेजर आजकल के बायोलॉजिकल इश्यूज यानी कौन कौन से हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन यानी आबादी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो ये भी बायोलॉजिकल इश्यूज हैं। और उसके बाद पोल्यूशन बढ़ रहा है, माहौल के अंदर आलूदगी बढ़ रही है, तो ये भी क्या है? बायोलॉजिकल इश्यूज के अंदर आता है। और उसके बाद आए दिन नई डिजीज़ आ रही हैं, डिजीज़ आ रही हैं, न्यू डिजीज़ जितनी भी हैं वो डिजीज़ आ रही हैं। और जो ड्रग्स हैं ये भी क्या है? मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज के अंदर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर आने वाला क्वेश्चन है, मुल्तान बोर्ड के अंदर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल इशू। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ टुडेज? आजकल के मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं? तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो होप सो डियर स्टूडेंट, आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो फिर मैं लर्न कैफ़े को आप सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अब तक के लिए शुक्रिया।